पाकिस्तान में इमरान खान और उनके समर्थकों पर चल रहे दमन की गूंज अब सीधे अमेरिका की सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। जो आवाजें पाकिस्तान के भीतर दबा दी गई थी, वही आवाजें अब वॉशिंगटन में अमेरिकी सांसदों के कानों में तेजी से गूंज रही है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर कुल 42 अमेरिकी सांसदों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नाम लिखी इस चिट्ठी को भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल और ग्रेग कैसर ने आगे बढ़ाया है। अमेरिकी सांसदों का बेहद गंभीर आरोप है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से खत्म किया जा रहा है, राजनीतिक आवाजों को दबाया जा रहा है और इमरान खान सहित सैकड़ों विपक्षी नेताओं को मनमाने आरोप में जेल में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, सांसदों ने यह भी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में जो दमनकारी अभियान चल रहा है, उसका जो असर होगा वो सिर्फ पाकिस्तानियों पर ही नहीं बल्कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिकों तक भी पड़ेगा। उनके परिवारों को धमकाया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों को चुप कराने के लिए किडनैपिंग से लेकर के टॉर्चर तक सब कुछ किया जा रहा है। सांसदों ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा कि पाकिस्तान में आलोचना करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है, मौलिक आज़ादी को खत्म किया जा रहा है और सैन्य नेतृत्व लगातार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये चिट्ठी 3 दिसंबर को लिखी गई थी और अब ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बनती जा रही है। अमेरिकी सांसदों ने रूबियो से 2 बड़े कदम तुरंत उठाने की मांग की है। जिम्मेदार पाकिस्तानी अधिकारियों पर वीजा बैन लगाया जाए, दूसरा उनकी अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को फ्रीज करके जब्त किया जाए। सांसदों का कहना है कि अमेरिका के पास ये अधिकार ग्लोबल मैग्निट्सकी एक्ट के तहत है और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति इस कानून के दायरे में पूरी तरह से फिट बैठती है। सांसदों ने अपनी चिट्ठी में कई डरावने उदाहरण भी दिए, जैसे कि इसमें सबसे चर्चित मामला है वर्जीनिया के पत्रकार अहमद नूरानी का, जिनके भाइयों को इस्लामाबाद से उठाकर हिरासत में ले लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य भ्रष्टाचार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। सांसदों ने यह भी बताया कि कैसे अमेरिकी पाकिस्तानी संगीतकार सलमान अहमद को सेना की ओर से सीधी धमकियां दी गई। सांसदों ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को तानाशाही की ओर तेजी से बढ़ता हुआ एक संकट बताया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं को बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा रहा है, पत्रकारों को किडनैप किया जा रहा है और उनको देश से निकाल दिया गया है। महिलाएं, अल्पसंख्यक और खासतौर पर बलूच समुदाय के गायब होने, टॉर्चर और दमन का सबसे बड़ा निशाना बने हुए हैं। सांसदों के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया पोस्ट लिखने तक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब सेना की निगरानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम नागरिकों की निजी जिंदगी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में जा चुकी है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी अब सेना के दबाव में आकर के फैसले ले रही है। संसद ने कहा कि अदालत ने सेना के दबाव में नागरिकों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी, जो कि लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। इस बीच इमरान खान 2023 से जेल में बंद है। उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सभी केसेस राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं। यूएन से जुड़े एक्सपर्ट्स ने यह भी चिंता जताई है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। खासकर बलूच लोगों के मामले में ये हालत बेहद गंभीर है। अमेरिका की ये कड़ी चेतावनी पाकिस्तान के लिए गहरा झटका हो सकती है और आने वाले दिनों में ये विवाद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव की और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पाकिस्तान से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।